स्टडी टू टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो परसेंटेज की क्लास चल रही थी उसमें मैंने जो आपको लास्ट एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करके हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो कुछ ये था, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था और इस पर हमने कुछ 2-4 क्वेश्चंस देखे थे। तो मैंने सोचा इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं बार बार, तो मैं पहले उनको क्लियर करा दूं। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलो देखते हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रमशः 9% और 12% बढ़ाया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन तो देखिए ये है। ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, एक त्रिभुज के आधार को मापते समय 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को बताइए। चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक क्वेश्चन को, देन फिर उसके बाद करेंगे दूसरे वाले को, फिर मैं लिख दूंगा साथ साथ में। देखो जो ये फॉर्मूला था हमारा क्या था, a प्लस बी ये भी था और ए बी अपॉन 100 था फॉर्मूला। अच्छा देखो इसमें क्या बोला गया, एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना। अच्छा देखो बेसिक क्या होता है इसका, वैसे अगर हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो वैसे क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। देखो जहां पे ये गुणनफल वगैरह की जो चीजें आएंगी वहां पे ये फॉर्मूला हर जगह पे लगभग अप्लाई हो जाएगा। मैं सब जगह नहीं कहूंगा बट लगभग सब जगह अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो भाई इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी गई है, 9% की। तो भाई 9 प्लस, और दूसरे विकर्ण में कितने प्रतिशत करी गई है, 12% की करी गई है, प्लस। अच्छा देखिए जरा इनको कितना हो गया, ये देखो 21 हो गया प्लस, और ये कितना हो गया 108 अपॉन 100, या फिर 21 प्लस 1.08 या फिर 22.08%। तो यानी कि उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि आएगी वो कितने की आ जाएगी, इतने की आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा त्रिभुज वाला था, उसमें मैंने ये बोला गया था कि त्रिभुज के जो आधार है उसको कितने प्रतिशत क्या करा गया है, बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया है। और जो त्रिभुज की जो ऊंचाई थी ये इसे 40% बढ़ाया गया था, और जो ऊंचाई थी उसे क्या करा गया था, 40% घटा दिया गया था और इसको बढ़ा दिया गया था। यही था फॉर्मूला जो क्वेश्चन था। अब इस वाले क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे देखो एक बार और मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन में यह था, एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करें। तो देखो यहाँ पे भी वही पुराना फॉर्मूला। अच्छा देखो मैंने बताया था जब लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि जब कोई चीज बढ़ाई जाती है तो साइन कौन सा आता है, प्लस का साइन आता है, और जब घटाई जाती है तो साइन कौन सा आता है, माइनस का साइन आता है। तो वही चीज यहाँ पे। अब सपोज करो जो ये ए है, ये आधार वाला जो बढ़ाया गया वो 40% बढ़ाया गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, और जो बी है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। तो लगा देते हैं यहाँ पे, तो 40 माइनस 40, और माइनस का साइन आएगा प्लस माइनस, और 40 इंटू 40 अपॉन 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, और ये तो आपस में कैंसिल हो गए। बचा क्या, देखो भाई माइनस का 16, यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो ये माइनस का जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्षेत्रफल में कमी आई है, तो क्षेत्रफल जो है वो 16% कम हो गया। अच्छा देखो अब यहाँ पे ऐसे ही देखो वर्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है और तुम्हारे वृत्त से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही देखो एक इसमें जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक वर्ग
की प्रत्येक भुजा को 17% बढ़ा दिया जाता है। तो क्षेत्रफल होने वाले प्रभाव की गणना करनी है। यहाँ पे क्षेत्रफल पर क्या चेंज आया वो बताना है। रहते ही ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि करी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रभाव की हमें बताना है। अब देखो जैसे इसमें भी वही पुराना फॉर्मूला लगेगा, जैसे इसमें क्या बोला गया, देखो यहाँ पे भी वही है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, वैसे वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। देखो वही मल्टीप्लाई वाला, जैसे वहां पे क्या था, विकर्णों का गुणनफल था, देखो वहां पे गुणा थी, और ये भी तो एक तरीके से भुजाओं का जो क्या है, गुणा ही तो है, भुजा गुणा भुजा। तो मैंने आपको बताया है जहां पे ये गुणा वाला आएगा क्षेत्रफल निकालने में, देखो मेन क्या आता है, क्षेत्रफल में आता है। और ऐसे ही देखो सर्कल में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या का गुणा त्रिज्या ये होती है। तो यहां पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, देख रहे हो ना। तो यहां पे चलो हम इसमें अप्लाई करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। चलो इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। तो देखो यहां पे क्या है, पहले ये है 17% की वृद्धि कर दी गई वृत्त के क्षेत्रफल में, तो बढ़ा देते हैं भाई। वही 17 पहला बढ़ेगा, एक साइड ए हो गई, वो भी सपोज कर लो 17 हो गई, तो दूसरी साइड भी 17 ही होगी। यहाँ पे क्योंकि दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। 17 प्लस 17 प्लस 17 गुणा 17/100, तो देखो ये कितना हो जाएगा 34, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है भाई 189 और अपॉन 100, ये हो गया। तो इसको आप क्या करोगे, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो पॉइंट लगा दो भाई। क्या करते हैं, ये तो काम करते हैं हम। तो कितना आ गया 1.89, तो यानी कितना हो गया 35.89% की वृद्धि होगी किसमें, इसके क्षेत्रफल में। ठीक है, ऐसे ही अगर वृत्त का निकाला जाए तो देख लो यहीं पे देख लो बराबर में वृत्त के, वृत्त में भी यही फॉर्म लगेगा। तो क्या आएगा 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणा 10 अपॉन 100। तो देखो भाई ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, और ये क्या हो गया 20 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 21% की। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 21% की, और इसमें कितनी हो गई 35.89% की। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाए तो उस त्रिभुज के आधार को अधिकतम कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा 60% बढ़ जाए। देखो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी अपॉन 100। तो ये क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को ही तो बताता है। तो यानी इक्वल टू जो अधिकतम दिया हुआ 60% दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है, तो यानी कि ये किसके बराबर होगा 60% के बराबर होगा यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो लगाते हैं भाई, देखो एक चीज तो है वो सपोज कर लो ऊंचाई जो है वो a है, और जो दूसरा है वो हमें निकालना है b बराबर 40 को, b बराबर a ही मान लिया हम, ये b ही है। तो देखो भाई 40 प्लस कितना हो जाएगा b, तो 40 गुणा b अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई ये 60 हो गया। ये नहीं लगाते तो कितना हो गया, आप देखो इसे माइनस करेंगे, a प्लस एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया तो 4b अपॉन 10 इक्वल टू, अगर इसको मैं इधर ले जाऊंगा इसे माइनस करूंगा तो 60 माइनस 40 हो जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 10b प्लस 4b इक्वल टू कितने बच गए 20 इंटू 10। इसको एलसीएम लेके इधर कर देंगे, हो गया सॉल्व। अब देखो ये कितना हो गया 14b इक्वल टू आपके पास आ गया 20 इंटू 10 अपॉन, चलो इसे ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिखाई देगा शायद व्हाइट बोर्ड पे जगह की प्रॉब्लम है। तो अब देख लेते हैं ये कितना हो गया 14b, और ये 14b इक्वल टू कितना आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा 200। तो b इक्वल टू कितना आ गया 200 अपॉन 14, इसे काटेंगे तो b इक्वल टू कितना आ गया 100 अपॉन
7, या तो ये लिख दो, या फिर आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो 7 1 जा 7, कितने बचे, 3 बचे, 7 4 जा 28, 2 रह गए, 7 2 जा कितने हो गए 14, कितने रह गए, 6 रह गए, और एक 0 आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, और 7 8 जा 28 होते, तो इतने तक आप लिख सकते हो इसे। तो आंसर क्या आ गया, 14.28। यानी कि क्या है कि जो त्रिज्या, जब अधिकतम क्षेत्रफल में 60% का वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो त्रिज्या यानी जो सॉरी आधार में हमें कितने की परिवर्तन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इतना। ये प्लस का साइन ये बता रहा है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको ये आराम से करा रहा हूं, तो ये इतना लंबा आपको लग रहा है क्वेश्चन, बट जब आप फॉर्मूले का यूज करोगे, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये बहुत ज्यादा छोटा सा एक लाइन में हो जाएगा। इतने से बीच में आपके कॉल जो रहता है ना, पेपर होता है, उसी के बीच में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, मेरे को एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया अच्छा सा, जब मैं देख रहा था बुक में, तो मेरे को एक क्वेश्चन अच्छा सा मिला यहाँ पे। इसको देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयत का परिमाप 11% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। तो देखो ये भी जो क्वेश्चन है, ये आयत की यहाँ पे क्या बोल दी गई है, परिमाप दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे परिमाप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एक तरीके से जैसे वहां पे लंबाई और चौड़ाई वाला दिया हुआ होता था, आपको एक लंबाई में परिवर्तन दिया होता था और चौड़ाई में परिवर्तन दिया होता था, और आपसे क्षेत्रफल के उसमें पूछता था। तो देखो यहाँ पे जो ये एक तरीके से मैंने आपको बताया, परिमाप में जब निकालते हैं तो या तो लंबाई या चौड़ाई में जो समान रूप से जो परिवर्तन आता है, उसी वही तो परिवर्तन होता है परिमाप का। अच्छा, अगर आपको परिमाप में परिवर्तन दिया है और आपसे पूछा जाए किसका, क्षेत्रफल का परिवर्तन पूछा जाए, तो आप इसे किस टाइप से सॉल्व करोगे, देख लो। इसमें जैसे कि आपसे कहा गया है ये, तो 11% बढ़ा दिया जाता है क्या, परिमाप। तो यहाँ पे आपको सिंपल यही फॉर्म लगाना, तो यानी कि यहाँ पे a इक्वल टू भी आपको 11 लेना पड़ेगा और b इक्वल टू भी 11 लेके आसानी से आप इसे फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपसे क्षेत्रफल का परिवर्तन पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग 11 प्लस 11 गुणा 11 अपॉन 100, तो कितना हो गया ये 22 प्लस 121 अपॉन 100, यानी कि 22 प्लस कितना हो गया 1.21, तो यहाँ पर कितना होगा 23.21% का। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपके परिमाप में परिवर्तन दिया हुआ है, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, व्हाट एवर जो भी दिया हो, और परिमाप में परिवर्तन आपको दिया हो और आपसे पूछने लगे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी दोनों को क्या लोगे, जो परिमाप में बढ़ोतरी या घटोतरी जो दी गई है उसको लोगे, और आप ये वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अभी तक तो जो हमने पढ़ा था क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन की बात करी थी, अब देखो यहाँ पे क्या है, आयतन की बात करी जा रही है। वो भी देखो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, बट ये फॉर्मूला वहां पे हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है, एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो आयतन पर में परिवर्तन बताइए। तो देखो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, जैसे कि क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही फॉर्मूला है ना, तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे बट 2 बार। जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है किसका, इसका आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, भुजा का क्यूब होता है ना, तो यानी भुजा की मल्टीप्लाई कितनी बार होती है, 3 बार होती है। क्षेत्रफल में कितनी बार होती थी, 2 बार होती थी। अगर यहाँ पे घन की जगह पे क्या होता, वर्ग होता, वर्ग में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या है, घन है, तो घन में क्या होगा, यही तो होता है घन, इस टाइप का ही तो होता है क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 भुजाएं आएंगी, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, 3 चीजें यहाँ पे, तो यहाँ पे तीनों की मल्टीप्लाई होती है आयतन में। तो यहाँ पे देखो 2 बार पे तो एक ही बार में लग जाता है ये फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या होगा 2 बार, यहाँ पे जब 3 का निकालना है तो 2 बार लगाया जाएगा ये फॉर्मूला। अब जैसे कैसे, सपोज करो हमने एक बार में ये क्या ले ली, a बराबर भी 10 ले लिया और b बराबर भी 10 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, तो 10 प्लस 10 गुणा 10 अपॉन 100, तो
तो ये तो कट गया, कितने का अंतर आ गया भाई, 20 प्लस 1, तो कितना आ गया 21% का। तो देखो इससे हमें पता लगी कि क्षेत्रफल में तो ये वाली वृद्धि होगी। अगर मैं क्षेत्रफल में ऊंचाई की और गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो आयतन हो जाएगा ना। तो हम आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, यही काम किया गया है यहाँ पे भी। तो ये तो आ गई ऊंचाई और चौड़ाई में वृद्धि, तो ये आ गई, उसके हिसाब से एवरेज जो क्षेत्रफल में वृद्धि है। तो मैं भी यह काम करता हूं, तो 21 प्लस तीसरी भुजा कितनी है, 10 है। एक भुजा हम इसकी जगह कितना ले लेंगे, 21 ले लेंगे, जो क्षेत्रफल वाली आई है। तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 अपॉन 100, तो कितना आ गया, ये कितना हो गया 31 प्लस कितना हो जाएगा ये, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2.1 आ जाएगा। तो कितना हो गया ये 33.1% की। तो यानी कि आयतन में होने वाला परिवर्तन कितना हो जाएगा, 33.1%। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक जैसे घन दिया हुआ हमें, इसमें क्या किया गया है, घन की जो लंबाई है उसको 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया गया और ऊंचाई को 50% घटा दिया गया। तो हमसे आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा है वो पूछा है उसने। तो देखो वही पुराना फॉर्मूला क्या होता है, जो भी फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100, ये होता है ना फॉर्मूला। लगाओ जरा फटाफट से, पहले इन दोनों में लगाएंगे यानी कि क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन निकालेंगे, फिर ऊंचाई में, ऊंचाई के साथ हम आयतन में होने वाला परिवर्तन निकाल देंगे। तो देखो क्या होगा, 20 प्लस 30 दोनों देखो बढ़े हैं तो इसलिए प्लस का साइन आ गया, 20 प्लस 30 20 गुणा 30 अपॉन 100, तो देखो 30 20 50 प्लस 3 2 जा 6 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो बचा क्या इतना 56% का वृद्धि आ गई, किसमें, क्षेत्रफल में आ गई। अब आप नेक्स्ट आगे करेंगे क्या, अब आप जब आयतन में होने वाले परिवर्तन के लिए दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लेंगे, क्षेत्रफल लिया जाएगा, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कितनी है 56% की। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो ले लिया गया 56 की तो वृद्धि हुई है, बट जो ऊंचाई है वो 50% घटी है ना, तो माइनस का साइन आएगा, तो क्या आएगा माइनस का साइन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का आ जाएगा, ये वो हो गया, तो कितना आ जाएगा माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 56 गुणा 50/100, ये हो गया। अब देखो भाई इन्हें घटाओगे तो आपको प्लस का 6 मिलेगा, बट जब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 2 आ गया, और 2 से इसे काटो ये कितना आ गया, ये 28 आएगा, तो आपके पास आ गया माइनस का 28। अच्छा तो देखो घटा के कितना बचा, माइनस का 22। अच्छा देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, जो आयतन है, आयतन में क्या परिवर्तन आया है, वो 22% घट गया है। देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्या है, एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये भी एक 3 डायमेंशनल शेप वाला दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बात वही है, क्षेत्रफल पर होने वाले प्रभाव की बात करी गई है। अगर देखो क्षेत्रफल पर होने वाले प्रभाव की बात करी गई है तो ये फॉर्मूला कितनी बार लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार लगेगा, एक बार लगाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100। तो ये है त्रिज्या पर होने वाले, जो त्रिज्या है, त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाइए वही 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 अपॉन 100, तो ये 20 से 20 कट गया तो कितना हो गया, ये 40 प्लस 4, तो कितना हो गया 44% का। तो यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, 44% बढ़ेगा। अब देखो अगर यहाँ पे हमसे वो आयतन का पूछता, अगर वो हमसे आयतन का पूछता तो यहाँ पे क्या लगता है, इसी में एक बार और ये फॉर्म लग जाता। सपोज करो इसी क्वेश्चन में क्या कहता, वो आयतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये आ गया आंसर, एक बार और लगा दो इसमें फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 44 प्लस कितना है 20 प्लस कितना आ जाएगा 44 गुणा 20 अपॉन 100, तो देखो कितना आ गया, ये 6 और 4 प्लस इसको आप काट दो, काटना क्या पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 8 8 और 0, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आप कितने जोड़ दोगे 8.80 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 72 क्योंकि देखो 8 4 12 होते हैं, तो 72.8% की
किस में आ जाएगी, उसके आयतन में होने वाली वृद्धि होगी। देखो इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन्हें आप अपनी बुक्स वगैरह में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनकी प्रैक्टिस करेंगे।